दोस्तों आज मैं आपको बना करके दिखाई हूँ करेले का भरवा। और देखिए कितना सुंदर करेले का भरता तैयार हुआ है। आप भरवा भी बोल सकते हैं। बहुत टेस्टी है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है और बिल्कुल ये कड़वा नहीं लगेगा और बिल्कुल आसान तरीका से मैं बनाकर दिखाई हूँ। हेलो दोस्तों, हमारे रूबी हमारा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। मैं रूबी आपकी बहन और मेरे तरफ से सारे यूट्यूब फैमिली को प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं करेला का भरता आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी और वो कैसे मैं बनाती हूँ सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेला की भरता। तो आज मैं बना करके आपको दिखाऊंगी करेला की भरता। तो कैसे बनता है तो आपको मैं आज दिखाने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं बिल्कुल आसान तरीका से आज मैं आपको बताऊंगी। करेला का भरता बनाने से पहले हम करेला को अच्छी तरह से छील लेंगे। ऊपर का जितने भी ये नुकीला नुकीला जो भी परत देख रहे हैं ना, आप सारे को छील लूँगी, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा ही कड़वा कर देता है सब्जी को। और जब इसको हटा दूंगी तो बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। तो मैं इसको फटाफट इसको छील दूंगी, चारों तरफ से घुमा घुमा करके इसको इसी तरीक़ा से मैं छीलूँगी। बहुत बढ़िया तरीक़ा से छीलूँगी और देखना कितना बढ़िया भरता बनकर होगा तैयार। बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। नहीं तो आपने सुना होगा कि करेला कड़वा होता है, पर आप इसको जब हटा देंगे तो बिल्कुल कड़वा लगेगा ही नहीं। लगेगा ही नहीं कि हम करेला का सब्जी खा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह सारे करेला को मैं छील लूँगी, सारे को छील लेती हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल सारे करेले को मैं सारी परत हटाकर छील करके मैं रख चुकी हूँ। अब मैं इसको चारों तरफ से ये सारी डंटी जो लगी हुई है ना, सबको काट कर दूंगी अभी। तो दोस्तों मैं इसको सारे डंटे को काट के हटा देती हूँ। तो ये देखो इसी तरह से सारी डंटे को काट दूंगी, सारे करेला के डंटे काटूंगी। तो दोस्तों अब मैं इसको बीच में से कट करूंगी, छोटा छोटा टुकड़ा इसका बनाऊंगी मैं इसी तरह से और पानी में डालती जाऊंगी। तो ये देखो इधर से भी थोड़ा सा काट देती हूँ और इसका बीच में से काटना है। तो ये देखो इस तरह के टुकड़ा काट करके सारे को इकट्ठे कर देना है, रख देना एक जगह। तो ये देखो पानी में काट काट के डालते रहना है। तो दोस्तों अब मैं इसको सारे करेले को पानी से धो करके प्लेट में डाल लूँगी। तो सारे करेले को प्लेट में डाल लेती हूँ। तो ये मैं सारे करेले को धो करके थाली में रख चुकी हूँ। अब मैं इसको कुकर में डाल देती हूँ, एक सीटी लगाऊंगी। तो अब मैं डाल देती हूँ सारे करेला को कुकर में। कुकर में थोड़ा सा पानी भी रख रखी हूँ सारे करेला को। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि करेला में नमक डाल करके उबालना चाहिए। जितनी भी कड़वाहट होगी इसकी वो सारी निकल जाएगी। बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा आपको। तो इसमें इसी तरह से थोड़ा सा नमक डाल दे। फिर मैं लगा देती हूँ ढक्कन, इस तरह से मिला दूंगी चारों तरफ से, ढक्कन लगा देती हूँ। गैस को कर लेती हूँ ऑन, कुकर चढ़ा देती हूँ। इसको एक सीटी लगने दूंगी, क्योंकि बीज निकालने में बिल्कुल आसान होगा। ऐसे में बीज नहीं निकल सकता है क्योंकि टूट जाएगी। और ये जब सॉफ्ट हो जाएगा करेला तो बीज निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा और आसानी से बीज निकल जाएगी। ये देखो दोस्तों सारा करेला मेरा उबल चुका है। अब मैं इसको आसान तरीक़ा से बिल्कुल आराम से इसको मैं निकाल करके प्लेट में डाल दूंगी। तो इसी तरह मैं सारे करेले को निकालूंगी। आराम से डालना है ताकि टूटे नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट है। के लिए मैं क्या सब रखी हूँ, ये देखो टमाटर, प्याज
और हरी मिर्ची और इधर है लहसुन का पेस्ट। तो इन्हीं चीज़ों से मैं बनाऊंगी आज, तो मेरे साथ आप बने रहिए, मैं सारा निकाल लेती। तो दोस्तों ये देखो, मैं सारे करेला को मैं अपने थाली में निकाल चुकी हूँ और इसका भाप सारा निकल रहा है। तो इसको ठंडा होने दूंगी, फिर मैं इसका बीज निकाल लूँगी सारे का। तो दोस्तों मैं इसमें से बीज निकालूंगी बिल्कुल आसान तरीक़ा से, आराम आराम से। ये देखो, मैं बिल्कुल आराम आराम से जो है इसका सारा बीज निकाल लूँगी पहले। तो सारे करेला का बीज इसी तरीक़ा से निकालूंगी, क्योंकि करेला टूटना नहीं चाहिए। ये देखो किस तरह से निकाल रही हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं सारे को निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों तेल गरम हो चुका है, मैं डाल देती हूँ इसमें जीरा, अब मैं डाल दूंगी इसमें लहसुन का पेस्ट, इसको हल्का चला दूंगी। अब मैं कटी हुई प्याज को डाल देती हूँ इसमें। तो चलिए दोस्तों सबको मिक्स कर लेती हूँ। अब जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी, इसके लिए मैं डाल दूंगी इसमें नमक, क्योंकि बहुत जल्दी इसको सॉफ्ट करना है। तो नमक पहले भी मैं डाली थी, तो इसलिए मैं कम नमक डालूंगी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर से चला देती हूँ सबको। अब मैं इसको ढक देती हूँ इसी तरह। फ्लेम को बिल्कुल कम कर दूंगी, क्योंकि जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखो प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें टमाटर का पेस्ट सारा। तो सारा टमाटर का पेस्ट इसमें मैं डाल दूंगी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी मात्रा के अनुसार। तो अब मैं डालती हूँ इसमें धनिया पाउडर, ये भी मात्रा के अनुसार ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ज़्यादा डालने से अच्छा नहीं लगता सब्ज़ी। और मैं अब सारे को मिक्स कर देती हूँ। तो देख सकते हैं मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देखो मसाला भी भुना चुका है, क्योंकि मैं इसको 10 मिनट से भून रही हूँ इस मसाले को, और बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है। मसाला भुना चुका है, तो अब मैं मसाला को निकाल लेती हूँ प्लेट में। सारे मसाला प्लेट में डाल लूँगी निकाल करके। मसाला को ठंडा होने दूंगी। तो दोस्तों मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं करेला में भर देती हूँ इसको, फटाफट थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर भरूंगी। थोड़ी थोड़ी मसाला डालना है इसके अंदर, क्योंकि ऊपर नहीं लगा रहना चाहिए। तो ये देखो मसाला भर चुका है। तो एक और मैं भर कर दिखाती हूँ। ये देखो ये खाली है, फिर मैं इसमें भर दूंगी मसाला। तो चलिए इस मसाले को भी अंदर कर देती हूँ बढ़िया से। तो इसी तरह मैं सारे करेला को भर लूँगी। तो ये देखो दोस्तों सारे करेला में मसाला मैं सब में भर दी हूँ। अब मैं गैस पर चढ़ा दी फिर से कढ़ाई, और कढ़ाई को मैं गरम कर लेती हूँ। तो ये देखो दोस्तों कढ़ाई बिल्कुल गरम हो चुका है। तो मैं अब कढ़ाई में डाल दूँगी तेल, क्योंकि करेला को फ्राई करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालूँगी। तो देखिए बिल्कुल तेल भी बिल्कुल गर्म हो चुका है, धुआं उठने लगी। तो अब मैं करेले को डाल देती हूँ तेल में। तो सारे करेला को इसी तरह से डालूंगी मैं चारों तरफ से।
देखो दोस्तों, सारे करेला को मैंने डाल दिया। सारे करेला को मैं कढ़ाई में डाल चुकी हूँ। अब मैं धीरे धीरे आसान तरीक़ा से इसको थोड़ा सा पलटूंगी। तो ये टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान तरीक़ा से आराम आराम से इसको पलटना है और पलट पलट के चारों तरफ से इसको पकाना है। तो ये देखिए किस तरह से मैं पलट रही हूँ, इसी तरह से आपको भी पलट लेना है। सारे करेला को पलट दूंगी। तो ये देखो, तो इसी तरीक़े से आराम आराम से पलट पलट के चारों तरफ से इसको पकाकर बनाना है। तो देखिए करेला का भरता कैसा बनेगा वह आपको आज मैं दिखाऊंगी। ये देखो करेला किस तरह से चारों तरफ से सीख चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी बचा करके मैं मसाला रखी थी, तो इस सारे मसाला को मैं घोल करके फिर सब्जियों में डाल दूंगी। तो दोस्तों मसाला मेरा करेला मेरा बिल्कुल फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें मसाला जो मैं बचा कर रखी थी, इसलिए कि ग्रेवी में काम आएगा ये मसाला। तो चलिए दोस्तों, ग्रेवी के लिए मैं ऊपर से डालूंगी इसको। तो मैं चारों तरफ से डाल दी हूँ अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा हल्का उबाल आने दूंगी। तो ये देखो दोस्तों, मेरा करेला का भरता किस तरह से हुआ है तैयार, आप देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ताकि हमारे तरीक़ा से सभी लोग आसान तरीक़ा से और अपने घर पर ही बना सके करेला का भरता, बिल्कुल रेस्टोरेंट या हलवाई स्टाइल आप जो भी कह सकते हैं। तो देखिए घर में ही कितना बढ़िया हुआ है तैयार, और बिल्कुल एक भी करेला टूटा हुआ नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी आ रही है, जी से पानी टपक रहा है इसको देख करके। तो देखिए बिल्कुल उबाल भी आ चुके हैं। तो मैं अब गैस को भी बंद कर देती हूँ। तो मेरा गैस भी बंद हो चुका है और मेरी करेला का भरता तैयार हो चुका है खाने के लिए। तो अब मैं कुछ ही देरों में मैं बच्चों को खिलाऊंगी। तो दोस्तों ये करेला का भरता जैसा मैं आपको बताई हूँ, ये बिल्कुल कड़वा नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, बिल्कुल लगेगा ही नहीं आपको कि ये करेला का भरता है। तो दोस्तों आप मेरे तरीक़ा से अगर बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करके समझिएगा कि दीदी ने कैसे बनाई है करेला का भरता। और आप भी कोशिश करना मेरे तरीक़ा से बनाने का, तभी आपको पता लगेगा। और बहुत बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल कड़वा की तो 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि बिल्कुल कड़वा करेला का भरता नहीं लगेगा। दोस्तों देखो फाइनली मैं आपको लास्ट स्टेज में दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना लाइटदार, कितना खुशबू। और जबकि मैं लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली थी, तो अब देखिए मैं हरी मिर्च में बनाई थी और बिल्कुल ये कड़वा नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा खाने में, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों जिसको भी देंगे आप खाने के लिए वो भी आपका तारीफ़ करेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया बनकर के हुआ है तैयार। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अब मैं बना रही हूँ करेला का पकौड़ा, क्योंकि थोड़ा सा करेला मैं बचा के भी रखी थी, देख सकते हैं। तो मैं बना लेती हूँ पकौड़ा को। हाँ। तो देखो दोस्तों मैं किस तरह से बना रही हूँ मैं। दोस्तों जी आज हम छोड़ दो दोस्तों जी मुझे तो तुमसे डर लगता है, आपकी बॉडी बहुत सुंदर है हमारे को। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से सारे करेला को इतनी मोटी है ना डाल दूंगी। तुमसे भी हमारी। तो दोस्तों मैं पकौड़ा को आराम आराम से पलट दूंगी सारे पकौड़ा को। तो दोस्तों आराम से इसको भी पलट लेती हूँ। तो ये
देखो बिल्कुल पकौड़ा बन करके हो गया रेडी, मैं रख ली हूँ। और कितना क्रिस्पी है ये देखो, कैसी आवाज़ आ रही है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं खाना लगा चुकी हूँ, करेला का भरता, करेला का पकौड़ा, मिर्ची का पकौड़ा, प्याज और चावल और 2 रोटी। तो ये मैं अभी खाना खाऊंगी और आपको करेला का भरता मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा बना हुआ है। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको करेला का भरता टेस्ट करके खा करके बताती हूँ कैसा बना हुआ है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ। अभी वीडियो बंद करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो आप इस तरह से बनाइए और खाइए। चावल के साथ में खा रही हूँ। और देखिए पकौड़ा है, इसको भी खा के दिखाऊंगी। अब तुम चोरी जाओगे तो मुझे नहीं दिलाओगे तो मैं अपने बाबू को भी खिला दी। मेरा बाबू कह रहा तुम भी खाओगी, मेरे को नहीं खिलाओगी, जैसा कि आपने सुना है। तो पहले बाबू को खिलाती हूँ। मेरा बाबू बहुत अच्छा है, सब चीज़ खाता है। तो चलिए दोस्तों साथ बने रहिए, आप भी इसी तरह से बनाना और खाना बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। हेलो दोस्तों, तो हमारी करेला का भरता बनाने का तरीका आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। और किस लोगों को समझ में आया है तो ज़रूर मेरे कमेंट में बता देना, और कैसा बना है वो भी बता देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ मैं कुछ ना कुछ मैं बना करके आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। और वास्तव में मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता रहता है। अगर आप मेरे तरीक़ा से करेला का भरता अगर बनाते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं करेला कड़वा होता है। पर मैं जैसा बनाती हूँ वैसा अगर बनाएंगे तो बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। छोटे बच्चे भी आपसे मांग करके खाएगा। तो दोस्तों मैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से बताती हूँ। जो भी मैं कुछ भी खाना बनाती हूँ तो वो भी मैं आसान तरीक़ा से मैं बनाती हूँ, और घर की चीज़ों से ही मैं बनाती हूँ। बाहर की कुछ भी चीज़ नहीं लाती हूँ और नहीं मैं डालती हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ ज़्यादातर हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो हमें ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम घर की ही चीज़ खाएँ, और घर की मसाले से और अपने हाथों से बना करके खाएं। उसमें ज़्यादा खुशबू होती है और हमारे सेहत भी बची हुई रहती है और हम स्वस्थ भी रहते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप भी समझ सकते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश करना है कि घर की चीज़ें अपने हाथों से बनाएं और घर की चीज़ों से बनाएं और घर पे ही खाएं और अपने अपने परिवार को खिलाएं। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। तो दोस्तों मेरी करेला का भरता कैसा बनकर हुआ है तैयार, जाते जाते फिर से बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, और मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताई हूँ। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए